गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था और अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुटा रहता था। बढ़ई का एक विशेष गुण था कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था, चाहे वह खुद कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो। एक दिन जब बढ़ई अपने काम में व्यस्त था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। बढ़ई ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, आप बहुत थके हुए और भूखे लग रहे हैं। कृपया मेरे घर आइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। बूढ़ा आदमी बढ़ई की दयालुता से बहुत खुश हुआ और उसके साथ चल पड़ा। बढ़ई ने अपने घर पहुंचते ही बूढ़े आदमी को भोजन और पानी दिया और आराम करने के लिए एक बिस्तर तैयार किया। बूढ़ा आदमी बढ़ई के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसने बढ़ई से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूं। बूढ़ा आदमी ने बढ़ई को बताया कि वह एक देवदूत है। उसने कहा, मैं तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। देवदूत ने अपने पास से एक जादुई हथौड़ा निकाला और उसे बढ़ई को देते हुए कहा, यह हथौड़ा तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम इसे केवल अच्छे कार्यों के लिए ही उपयोग करो। बढ़ई ने देवदूत का धन्यवाद किया और हथौड़े को अपने पास रख लिया। वह बहुत खुश था और उसने सोचा कि अब वह अपने परिवार और दोस्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकेगा। बढ़ई ने सबसे पहले अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनाया। फिर उसने अपने दोस्तों और गांव के अन्य लोगों की मदद की। बढ़ई धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी दयालुता और मदद के लिए सभी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बढ़ई का स्वभाव बदलने लगा। वह धीरे धीरे स्वार्थी और अहंकारी बन गया। अब वह केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचता और दूसरों की मदद करना भूल गया। वह अपने धन और शक्ति का दुरुपयोग करने लगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करने लगा। एक दिन बढ़ई के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उससे मदद की गुहार लगाई, लेकिन बढ़ई ने उस व्यक्ति की मदद करने से इनकार कर दिया और उसे भगा दिया। इस घटना के बाद बढ़ई के अंदर का अहंकार और भी बढ़ गया। उसी रात बढ़ई को एक सपना आया। सपने में देवदूत ने उसे कहा, तुमने मेरे दिए हुए हथौड़े का गलत उपयोग किया है। तुमने अपने कर्मों के अनुसार फल नहीं पाया है। देवदूत ने बढ़ई को चेतावनी दी कि अगर उसने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सपने से जागने के बाद बढ़ई को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत दुखी और पछताता हुआ महसूस कर रहा था। उसने देवदूत से माफी मांगी और अपने कर्मों को सुधारने का प्रण लिया। देवदूत ने बढ़ई की सच्ची पश्चाताप को देखा और उसे एक नया मौका देने का निर्णय लिया। उसने बढ़ई से कहा, अब तुम अपने कर्मों को सुधारने का मौका पाओगे। अगर तुम अपने कर्मों को सुधार लोगे तो तुम फिर से खुश और सफल हो सकते हो। बढ़ई ने देवदूत के शब्दों को गंभीरता से लिया और अपने स्वार्थ और अहंकार को छोड़ दिया। उसने फिर से दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की और अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। धीरे धीरे बढ़ई का सम्मान और प्रतिष्ठा फिर से बढ़ने लगी। बढ़ई ने अपने कर्मों को सुधार लिया और वह फिर से खुश और सफल हो गया। वह गांव के लोगों का प्रियजन बन गया और उसकी दयालुता और मदद के लिए सभी उसकी प्रशंसा करते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। हमें अपने कर्मों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा अच्छे कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए।